क्या इस खंभे में भी तेरा विष्णु है? हाँ, मेरे नारायण कण कण में है। बस इतना सुनते ही अपने नन्हे भक्त को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने संसार का सबसे उग्र और भयानक रूप ले लिया। आइए मैं आपको बताती हूँ। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिससे आग में न जलने का वरदान था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बहते चिराग पर बैठ गई, लेकिन भगवान की लीला देखिए। वरदान होने के बावजूद भी होलिका आग में जलकर राख हो गई। प्रहलाद हंसते हुए आग से बाहर आ गए। इसी दिन की याद में होलिका दहन मनाया जाता है। सारे तंत्र आजमाने के बाद हिरण्यकश्यप पूरी तरह थक गया और पागल हो गए थे। उन्होंने खुद अपनी गदा उठाई और प्रहलाद को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसी क्षण खंभे से भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार प्रकट हुआ। आधा शरीर इंसान का और आधा शेर का था। भगवान ने उसे उठाकर महल के चौखट पर उसे ले जाकर अपने तेज नाखून से उनका सीना चीर दिया। ब्रह्मा जी की वरदान का भी मान रह गया और बुराई की भयंकर अंत भी हो गया। अगले दिन इसी बुराई का अंत प्रहलाद के बचने की खुशी में रंगों का उत्सव मनाया गया, जिसे आज भी हम होली के रूप में मनाते हैं। अगर आप भी भगवान नरसिंह के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में पूरी विश्वास से लिखे ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। क्या इस खंभे में भी तेरा विष्णु है? हाँ, मेरे नारायण कण कण में है। बस इतना सुनते ही अपने नन्हे भक्त को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने संसार का सबसे उग्र और भयानक रूप ले लिया। आइए मैं आपको बताती हूँ। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिससे आग में न जलने का वरदान था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बहते चिराग पर बैठ गई। वरदान होने के बावजूद भी होलिका आग में जलकर राख हो गई। प्रहलाद हंसते हुए आग से बाहर आ गए। इसी दिन की याद में होलिका दहन मनाया जाता है। सारे तंत्र आजमाने के बाद हिरण्यकश्यप पूरी तरह थक गया और पागल हो गए थे। उन्होंने खुद अपनी गदा उठाई और प्रहलाद को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसी क्षण खंभे से भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार प्रकट हुआ। आधा शरीर इंसान का और आधा शेर का था। भगवान ने उसे उठाकर महल के चौखट पर उसे ले जाकर अपने तेज नाखून से उनका सीना चीर दिया। ब्रह्मा जी की वरदान का भी मान रह गया और बुराई की भयंकर अंत भी हो गया। अगले दिन इसी बुराई का अंत प्रहलाद के बचने की खुशी में रंगों का उत्सव मनाया गया, जिसे आज भी हम होली के रूप में मनाते हैं। अगर आप भी भगवान नरसिंह के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में पूरी विश्वास से लिखे ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।